मजबूत नहीं हुए हो कि आपके साथ कोई गलत कार्रवाई कोई कर दे, कोई गलत बोल दे या गलत कोई काम कर दे और आप लोग एप्लीकेशन दोगे, आपकी एप्लीकेशन पर काम हो जाएगा, नहीं होगा। तो साथियों देख सकते हैं करनाल गोंदर महिला के द्वारा एससी समाज का अपमान करने के लिए जो महापंचायत बुलाई गई है उसकी कार्रवाई करनाल के सेक्रेटरीट जिला सचिवालय में चल रही है। अनशन किया था, भूखे रह करके इन्होंने समाज की आवाज को उठाया था, तब जाकर के शासन प्रशासन की आँख खुली है। और परम पूज्य बाबा साहब कहकर गए हैं कि 100 से अच्छा एक दिन शेर की जिंदगी जियो। कभी भी मान सम्मान की बात हो अपनी तो साथियों, तो हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे, ये वादा अपने आप से करो और हमेशा तैयार रहना होगा। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा आंदोलन भी होगा और उसके लिए भी अपना समय बचा करके रखना। तो आज जितने भी साथी आए हैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज दो, बाबा साहेब, बाबा साहेब अमर रहे। और हम में से हर एक ने वो वीडियो देखी है जो आजकल नेट पे बहुत वायरल हो रही है और हर एक के दिल में एक आग भी है और वह जायज़ भी है और इतना होना भी चाहिए। अगर आज हम समाज में यानी एक जाति के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खड़ी थी, जो हमारे तो बच्चे छोटे हैं और उनको ये भी नहीं पता ये क्या बातें होती हैं, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो ये बात वो समझेंगे कि उस टाइम हमारे माँ बाप बड़े थे किया, और जब ये हमारे कंधों पे जिम्मेवारी है तो दबाना नहीं है। और कल से जब से वीडियो देखी है माइंड बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि जिस भी वर्ग से वो आते हैं हम गाँव में शहरों में उनके नाम के पीछे जी लगा के बोलते हैं और वो हमारे लिए क्या मानसिकता रखते हैं से है जो बाबा साहब ने हमको दिया है। हम पढ़ा लिखा समाज है, गवार समाज नहीं है, इसका दंड उसको मिलना ही चाहिए। और इसी के साथ मैं तो अपने समाज से यही कहूँगा कि आज हम बहुत थोड़े हैं, नहीं पता ये पाकिस्तान की औरतें है, ये बांग्लादेश की औरत है, हिंदुस्तान की औरत है, अधिकार है। हमारी 25% जनसंख्या है, अगर सरकार को नहीं पता तो हम सरकार बढ़ाने का भी दम रखते हैं, हम सरकार गिराने का भी दम रखते हैं। तो ये मुद्दा किसी से भी अछूता नहीं है मेरे समाज से, और खाली मैं चमार और वाल्मीकि समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में जितनी जातियां बसती हैं उन सभी से अछूता नहीं है। अभी बाल राजपुताना का मामला ठंडा नहीं हुआ था, सामाजिक रूप से पंचायत करते हुए मामले को सुलझाया गया और उसी तरीके से एक राजनीतिक रूप से महिला को तैयार किया गया, उसकी मानसिकता के अंदर ये शब्द परोसे गए। जहां पर एक बच्चे को न्याय के लिए परिवार आवाज उठा रहा था, वो बीच में आती है, ट्रेनिंग दी गई है। वो ट्रेनिंग कौन दे रहा है? मेरा सवाल शासन और प्रशासन से है, कैसी ताकत को पैदा किया जा रहा है जो इस देश के मूल निवासी हैं, जिन्होंने इस देश की सभ्यता संस्कृति पर लाशें बिछा देंगे, महिलाओं को उठा लेंगे। मैं तो उस समाज के उन बुद्धिजीवी साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपकी पंचायतें कहां हैं जो उनको सामाजिक बहिष्कार नहीं कर पा रही? उनको आप समाज के अंदर शह देके कहीं ना कहीं 3 समाजों को आपस में लड़वाने का काम करने का कार्य किया जा रहा है। वहां पर मौजूदा डीएसपी, निश्चित थाने का एसएचओ और जितना पुलिस बल तैनात था सबको हिजड़ा कह के ऐसे शब्दों से नवाजा गया और साथ की साथ मेरे समाज की महिलाओं को भी लपेट दिया गया। क्या मेरे समाज के लोगों ने मेहनत नहीं की? क्या हमने इस देश की एकता को बढ़ाने के लिए कार्य नहीं किया? समाज की महिलाएं दिहाड़ी मजदूरी करने जाती हैं, कोई नौकरी करती है, कोई काम करती है, तो क्या वो इसी तरीके का काम करने के लिए जाती हैं? शासन और एसपी के मुंह में दही जम गई कि उसने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। क्या हर काम को करने के लिए किसी भी समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो क्या समाज को अपने काम धंधे छोड़ के सड़कों पे उतरना पड़ेगा? ये सबसे पहला सवाल तो इस देश की सरकार और करनाल के प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया, अनैतिक शब्दों का प्रयोग किया, तो शासन और प्रशासन का प्रथम कर्तव्य बनता है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। क्या हम लोग इन्हीं शब्दों से नवाजे जाएंगे? क्या हमारे समाज की बहन बेटियों के ऊपर इसी तरीके से उंगली उठाई जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं इस भारत देश के प्रत्येक उस पुरुष वर्ग से
आज अगर चमार वाल्मीकि की महिला के ऊपर ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कल को मेरे समाज का कोई व्यक्ति या महिला दूसरे समाज के ऊपर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तो क्या वो घर में बैठ के सिर्फ तालियां बजाएंगे या मुस्कुराएंगे? हम क्यों नहीं सामाजिक भाईचारे की बात करते? हम क्यों नहीं आपस में एकता को बढ़ाने का कार्य करते? हम वैसे तो कहते हैं कि हम भारतीय हैं, परंतु जब जात की बात आती है, समाज की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो हम लोग ऐसे अनैतिक तत्व, चाहे वो महिला वर्ग से हो चाहे पुरुष वर्ग से हो, हमारे समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। केवल उन लोगों से है, उस महिला से है जिन्होंने ये कहा कि चमार और चूड़ो की औरतें ऐसा काम करती हैं, और पीछे से एक आदमी ठाका वर्ग का कहता है कि हाँ कब है तो तू ठीक से है। कब सबसे पहले वो औरत अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखे कि उन्हें जो काम वो कह रही है कहीं इस तरीके के शब्दों का प्रयोग वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए तो नहीं कर रही। अगर काम हो रहे हैं तो इससे तो बढ़िया तालिबान का राज है, जहां पर सोचा नहीं जाता, ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पे गोली मार दी जाती है। आज मेरी बहन बेटी, माताएं बहनें अगर सड़क से गुजरेंगी, स्कूलों में पढ़ेंगी, नौकरी करेगी, कोई IAS IPS है, आज देश की प्रथम जो राष्ट्रपति है वो भी SC समाज ST समाज से आती है, तो क्या वो ये बैठ के सोच रही होगी कि मैं कैसे समाज से आती हूँ, मेरे बुजुर्गों ने क्या ये कार्य किए? सवाल तो यहाँ खड़ा होता है। अगर उस इतिहास को उठा के देखें तो चमार रेजिमेंट एक ऐसी रही जिसने पूरे विश्व की सबसे ताकतवर सेना को हरा दिया था। वो परंतु ये बात किसी समाज से लड़ाई की नहीं है, ये उस महिला से लड़ाई की है। FIR दर्ज कराने की बात करें, समय ले, सबूत हमारे पास है, कोई देने की जरूरत नहीं है, खुद SP साहब के पास भी होंगे। दर्ज नहीं होती है, क्या वो महिला सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगती है? के लिए आप लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। नहीं है, जब किसी की माँ की कोख के ऊपर उंगली उठती है तो इस पुरुष समाज का दायित्व बनता है कि अपने काम धंधे छोड़ के वो अपनी माँ की लाज बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सड़कों पे उतरे और इस शासन और प्रशासन से सवाल पूछे कि उस वक्त तुम कहां सो रहे थे? क्या तुम AC के कमरे से बाहर निकल के, उस वक्त जो DSP वहां पर मौजूद था, उसका फर्ज नहीं बनता था कि उस महिला को उठा के जेल के अंदर डाल दे? ये सवाल हमें पूछने पड़ेंगे। तो आज तमाम अपना काम धंधा छोड़ के आएंगे, ये आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, और जो 5 किलो वाले राशन की बात कहने लग रहे ना, बाबा छोटी को नहीं कह रखी के ऊपर उसने उंगली उठा दी उस भाई ने। मैं तो भूल गया कि आपके खेतों के अंदर जो कड़क काटी जा रही है ना, वो मेरे समाज के लोगों ने काटी है। तो मेरे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बात छोटी नहीं रही, इसको रिजल्ट पे लेके आना जरूरी है। जो बहुत ऐसी स्थिति है, मैं शायद डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती आपने, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह काम करती हूँ जहाँ पर हर दिन मुझे हर जात के आदमी के सामने नजरें मिलानी पड़ती है। मैं पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा भावुक हूँ इस बात के लिए कि हमारे प्रति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। मैंने जितनी बार भी आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश करी, मैंने एक ही बात बताई कि मैं नज़र नहीं मिला पा रही उन लोगों से जिनके सामने हम कल तक सीना तान के चल रहे। मेरे सामने मेरे कई पत्रकार साथी ऐसे खड़े हैं जो राजपूत जाति से, मैं उनको भाई कहती हूँ, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इस पूरी कोर्ट में कई ऐसे वकील हैं जो राजपूत जाति से आते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, हमारा घर तक का आना जाना है। लेकिन उसे एक महिला की वजह से मैं कल पूरा दिन कोर्ट में, मेरे पास देश बिना का काम लग रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने सबसे नजर छिपाई, क्योंकि मैं उस एक महिला की वजह से उन लोगों की चोर होगी, क्योंकि मुझे ये लगने लग गया कि पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहे। और जो अगर मेरी ये समस्या है तो भाई वो लड़कियां जो अभी छोटी छोटी स्कूल कॉलेज में जाने लगी हैं, तो छोटी छोटी लड़कियां अभी घर से बाहर निकलने लगी हैं, जिनको समाज का सामना करना है। मैं तो फिर भी समाज में रह के इतनी मजबूत होगी कि मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ, लेकिन चिंता उन बेटियों की है जो आज कॉलेज में जा रही है ना, तो कॉलेज में तो राजपूत जाति के बच्चे भी हैं, जाट भी हैं और सब भी हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे होंगे, और ये सब कुछ उस एक रानी नाम की महिला की वजह से संभव हुआ है। उसने इस पूरे समाज को तोड़ के रख दिया। आज मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहती हूँ, और मैं पिछले 5 साल से इस पूरी बिल्डिंग में कभी नहीं आई। 5 साल पहले अपने सम्मान के लिए आई थी, आज एक बार फिर अपने साथ अपने समाज की हर एक महिला के सम्मान के लिए यहाँ पर आई हूँ। और एक चीज
बता देती हूँ, FIR दर्ज करा के जावांगे, नहीं तो नहीं जावांगे। इस बात की जिद है भाई, मरण न तैयार, हाँ बत्ती मरण न तैयार। आज से 7 साल पहले गोंदर गांव में कपिल नाम का एक लड़का मर गया, मेरे समाज से था। आरोप लगे राजपूत जाति के कुछ लोगों के ऊपर, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारी लड़ाई उस दिन की किसी जाति से नहीं थी भाई, आरोपियों से थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा, थाने में बंद करा, कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, आरोपी जमानत पे बाहर है। अब कुछ ऐसा हुआ कि 3 दिन पहले अपोजिट काम हो गया, किसी ने नून तय अरपरेन का लड़का मार दिया। हमारा कोई रोल नहीं उसमें, ना हमारा कोई लेना ना देना। जो आरोपी है उसको पुलिस गिरफ्तार करे, सजा दे, कोर्ट जो फैसला लेगी, हम प्रशासन के शासन के साथ हैं। लेकिन भाई महारा के कसूर था, मेरे तेनू बताओ, मैं गोंदर से 50 किलोमीटर दूर करनाल में रहती हूँ, मेरा क्या कसूर था? मेरे सम्मान पे बात क्यों आई? मेरा क्यों दर्द होया? मेरे इस बात का बताओ। ये सारा समाज आज यहाँ पे बैठा है, गोंदर से मेरी माँ आई है, यहाँ पे मेरी चाची आई है, मेरी ताई आई है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन ये घटना हुई, हमारे घर के दरवाजे बजाए गए गोंदर गाँव में, डंडे बजाए हमारे घरों के ऊपर, तोड़ रखे वो दरवाजे, और मारते नू गए हैं बोला ये तो बोधे हैं। अरे बोधे तो हम नू हैं, क्योंकि तुम हमने जीने नहीं दे रहे। भाई थारा आदमी मरा, उसने इंसाफ दुआओ, गिरफ्तारी कराओ, आरोपिया ना फांसी तुड़ाओ, हमारे लेखा के मैं करो, लेकिन उसमें मेरे समाज का कोई कसूर नहीं। मैं आज आप तमाम लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, इस महिला के खिलाफ आप लोग तब यहाँ से जाओगे जब FIR दर्ज होगी, नहीं तो आज मैं जरूर मरूंगी, मैंने बता दिया था। इसने हम पादन जोगे नहीं छोड़े किते। और भाई कोई अनपढ़ लुगाई ना कहे हमारी अड़े पकवा का दिखाओ।